श्रीमन नारायण। आज की कथा में हम भगवती गंगा के बारे में श्रवण करेंगे। आज हम सगर वंश की कथा को श्रवण करेंगे। कल हमने हरित वंश की कथा को श्रवण किया। हरित वंश को स्पर्श करते हुए हम सगर वंश में प्रवेश कर रहे हैं। सगर के बाद हम राम वंश में प्रवेश करेंगे, फिर कृष्ण वंश के बारे में श्रवण करेंगे। आज हम सगर वंश की कथा को श्रवण करते हैं। एक महान राजा हुए, राजा सगर, जो महान तेजस्वी थे और उतने ही यशस्वी थे। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण एक बार उन्होंने क्या किया, अश्वमेघ यज्ञ करवाया। जब उन्होंने अश्वमेघ नामक यज्ञ करवाया तब उस घोड़े, उसमें विधान होता है कि उसमें घोड़े को छोड़ा जाता है। वह घोड़ा समस्त दिशाओं में परिक्रमा करते हुए वापस राजा के पास आता, लेकिन इस बीच में क्या होता है, उस अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा को इंद्र जो है, सगर के भय से, कि सगर इतना प्रतापी हो रहा था कि उसके प्रताप को डर करके, प्रताप से भयभीत होकर के वह उसकी अश्व को चोरी कर वहां ले जाकर के कपिल के आश्रम में ले जाकर के इंद्र देवता बांध देते हैं। जब उस घोड़े को लेकर के बांध दिए, क्यों? क्योंकि यह कपिल को चोर समझ करके कुछ न कुछ इनके प्रति अपराध करेंगे और जो कपिल मुनि जो है अपने क्रोध से इनको नष्ट कर दे, ऐसा जो है इंद्र की मनसा थी। इंद्र ने उसे चोरी किया और घोड़े को चोरी करके जाकर के कपिल के आश्रम में बांध देते हैं। कपिल मुनि जी ध्यान अवस्था में थे, उन्हें इस बातों का कोई भी पता नहीं था। जब घोड़ा वापस नहीं आता है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा घूमते हुए वापस नहीं आया, राजा सगर पता लगाते हैं। जब घोड़ा वापस नहीं आता तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को पता लगाने के लिए भेजा है। वो पुत्र सारे दिशाओं में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और ढूंढते ढूंढते कपिल के आश्रम में पहुंचे, जहां पे समुद्र के बीच में क्या हुआ था, कपिल जी अपना ध्यान मग्न बैठे हुए थे। आश्रम में अपना बैठे हुए थे कपिल जी। उस जगह में जाकर के उन्होंने देखा कि घोड़ा वहां बंधा हुआ है। उन्होंने क्रोध करके कपिल मुनि को जो है अपशब्द कहने लगे, अनुचित वाक्य कहने लगे कि आप तपस्वी बनते हैं और इस प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ की घोड़ा को आप चोरी करके अपने पास आश्रम में बांध के रखे हैं। ऐसा उन्होंने अनुचित शब्द कहना शुरू किया। जब सारे पुत्र इस तरीके से शब्द कर रहे थे, उनकी ध्यान में बाधा हुई और ध्यान में बाधा होने के कारण आंख खोलते हैं और क्रोध करके बोले कि हे राजकुमारों, आप मुझे अपशब्द नहीं कह रहे हैं, आप मुझे गलत शब्द नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं, अपने विनाश को बुला रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा कह करके क्रोध करके क्या करते हैं, अपने तेज से अपनी आंखों को क्रोध करके उनको क्रोधमयी आंखों से उनको देखने लगे। जब क्रोध दृष्टि से देखते हैं तब उनकी आंखों से ऐसी रोशनी निकली, ऐसी प्रचंड ज्वाला निकलती है कि सगर के पुत्र उसमें जल करके भस्म हो जाते हैं। जब सारे पुत्र जल करके वहां भस्म हो गए, अब यह कथा, यह जो बातें जो है राजा सगर के कानों में पड़ती है। राजा सगर को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ, दुख हुआ कि इन्होंने, मेरे पुत्रों ने इतने बड़े संत का अपमान किया है, ऐसे कह करके उनको दुख लगता है और अपने पौत्र अंशुमान जी को भेजते हैं। अंशुमान जी वहां पर जाते हैं मुनि के पास, कपिल मुनि के पास, और नाना प्रकार से अच्छे वचन बोल करके उनको प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि हे मुनि, हे कपिलेश्वर, आप तो स्वयं परब्रह्म हैं, आप अपनी लीला से माया करते हैं, आप अविनाशी हैं, अचिंत्य हैं, आप मेरे पूर्वजों को क्षमा कर दीजिए, ऐसा कह करके जो है अंशुमान जी निवेदन करते हैं। जब अंशुमान जी ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तब कपिल मुनि पुनः अपनी आंखें खोले और बोलते हैं, पुत्र, ये सब आत्मगति को प्राप्त किए हैं, इनको मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब स्वयं भगवती गंगा प्रकट होंगी और इनको स्पर्श करेंगी, तभी जाकर के इनको मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा जो है कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा। जब अंशुमान ने यह श्रवण किया तब वहां पे वो साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, चले गए साधना तपस्या करने के लिए और गंगा को बुलाने के लिए वो तपस्या करने लगते हैं। अंशुमान हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं लेकिन भगवती गंगा प्रकट नहीं हुई। उसके बाद अंशुमान के बाद जो है उनके पुत्र
दिलीप जो है तपस्या करते हैं। दिलीप तपस्या करते हैं, वो भी हजारों साल तक तपस्या किए, लेकिन भगवती गंगा प्रकट नहीं हुई। तब उन्होंने अपने पुत्र भगीरथ से कहा कि भगीरथ तुम तपस्या करो और गंगा को बुला करके लाओ, वही हमारे पूर्वजों का तारण करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो है भगीरथ बहुत ही एकाग्रचित होकर बहुत कठिन तपस्या करने लगे। एकाग्रचित होकर एक पांव में खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। अन्न जल त्याग करके भगीरथ तपस्या करने लगते हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम भगवान जो है शंकर जी को मनाओ। शंकर जी ही जब मान जाएंगे तो तब वही गंगा को धारण कर सकते हैं अपनी जटाओं में, वही अपनी गंगा को धारण कर सकते हैं। इसके लिए तुम भगवान शंकर को मनाओ, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ जो है शंकर भगवान को मनाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। और उनकी जब तपस्या की, स्वयं भोलेनाथ भंडारी प्रकट हुए और बोले, पुत्र गंगा जरूर आएगी तुम्हारे पास और इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, ऐसा उन्होंने उनको कहा कि भगवती गंगा जरूर से तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी, मैं उसके लिए प्रयास करता हूं, ऐसा मैं उनको बुलाता हूं। भगवान बोले कि मैं उन्हें आवाहन करूंगा, वह जरूर तुम्हारे पीछे जाएगी और तुम्हारे पूर्वजों को तारण करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। मैं उनको अपने शीश में धारण करूंगा और शीश में धारण करने के बाद उनको छोटी छोटी धाराओं के रूप में प्रवाहित करूंगा, ताकि पृथ्वी में तुम आराम से उनको ले जा सको और अपने पूर्वजों को तारण कर सको, ऐसा भगवान शंकर जी ने कहा। जब भगवान शंकर जो है गंगे ऐसा कह करके उनको आवाहन करते हैं, आकाश की ओर देखे भगवान शंकर जी और गंगे ऐसा आवाज करते हैं। उनकी आवाज को सुनकर भगवती गंगा दौड़ती हुई आती हैं। जब वो दौड़ करके भगवान शंकर के पास आती, भगवान ने अपने जटाओं में उनको बांध लिया है। जब जटाओं में भगवान शंकर बांध लेते हैं और उसके बाद दिव्य धाराओं के रूप में 7 धाराओं के रूप में उनको प्रकट करते हैं। 3 धाराएं जो है स्वर्गलोक की ओर चली जाती हैं, हलादिनी और पावनी, नलिनी, इन 3 धाराएं जो है स्वर्ग लोक में चली जाती हैं। स्वर्ग के लोकों को वो तारण करती हैं, जिसमें समस्त देवताओं के लोक हैं। देवलोक को तारण करने के लिए 3 धाराओं के रूप में गंगा स्वर्ग की ओर चली जाती हैं और 4 धाराएं जो है धरती की ओर बढ़ती हैं, धरती में गिरती हैं। उन 4 धाराओं में है सुचक्षु, सीता, सिंधु एवं भगीरथी गंगा। ये 4 धाराएं पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। जब इन 4 धाराओं को पृथ्वी की ओर छोड़ते हैं तो उसमें जो मुख्य धारा थी भगीरथी, वो भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगती है। भगीरथ आगे आगे और भगीरथी गंगा पीछे पीछे। वही जो है अलकनंदा से होती हुई, गोमुखी से होती हुई जो है कपिल के आश्रम तक पहुंचती है और वहां सगर के जो पुत्र 60,000 पुत्र जो है भभूत राख के रूप में पड़े हुए थे, उनको स्पर्श करके तारण करती है। वही जो है गंगा और सगर का मिलना होता है, सागर का मिलना, वही से गंगा सागर का निर्माण होता है। और कपिल मुनि के आश्रम में चारों ओर जो है गंगा और सागर दोनों का मिलना होता है। महान रूप से गंगा वहां बहने लगी है। वही जो है हमारी गंगा सागर के रूप में आज भी तीर्थ के रूप में प्रकट है, जिनका हम दर्शन करने जाते हैं। वही जो है कपिल मुनि का आश्रम भी आज भी विद्यमान है, जिनको भी दर्शन करके सभी कोई अपने आप को जो है तृप्त करते हैं, अपने मोक्ष पाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। ये है हमारी गंगा सागर और गंगा की महिमा। आज हम यहाँ पर गंगा माता की इस महान महिमा को श्रवण करेंगे, जो कि बहुत कम सुनने को मिलेगा। इस धारा को मैंने यहाँ पे गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या गंगा जल के रूप में प्रवाहित हुई और जल के रूप में प्रवाहित होकर जो है भगवान शंकर जल के रूप में अपने जटाओं में घुमाते रहे? तब भगवान वहां पे जो है ऐसा मुझे माध्यम मिला और ऐसा श्रवण करने को भगवान गुरु जी की कृपा से जो है मुझे सुनने को मिला, जो कथाओं को मैं आज आपको श्रवण करा रही हूँ, जो कि बहुत दिव्य है, जो सुनने को कभी मिलता नहीं है। ये मैंने पहली बार अपने श्रवण भी किया है, समझा भी है और आपको मैं श्रवण करा रही हूँ। मैंने इस बात को नहीं सुना था किसी के मुख से। गंगा जो है दिव्य जल धारा है, वह जो है अक्षर धाम अर्थात जो है विष्णु लोक में उनका जन्म होता है विष्णु के चरणों से, और स्वयं विष्णु पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म के चरणों से निकलती हैं, अर्थात वो स्वयं पर ब्रह्म स्वरूपा है। उनका स्वरूप कैसा है? ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म की स्वरूपा है। सत्य चित आनंद को धारण करती है, वो तत्व स्वरूपा है। उनका रूप, उनका आकार कैसा है? तत्व है। उनका जो रंग कैसा है? वो रंग है बहुत ही उज्जवल धवल रूप है,
जो धवल रूप से बहती हैं, तत्व के रूप में बहती हैं, तेज प्रकाश के रूप में बहती हैं। उनकी धारा कैसी होती है? दिव्य तेज प्रकाश के रूप में। उस रूप में वो जो है प्रवाहित होती है, कहाँ? स्वर्ग लोक में। उनका जो है स्वरूप है वो दिव्य जलधारा के रूप में है, पर ब्रह्म स्वरूपा है, सतचिद आनंद स्वरूपा है, तेजोमय है, प्रकाशमय है। ये उनका स्वरूप है, कहाँ? स्वर्ग लोक में। लेकिन वही जो है जब पृथ्वी में गिरती है तब उनका रूप भौतिक जल हो जाता है। भौतिक जल के रूप में ब्रह्मांड में वो नहीं बहती, भौतिक जल के रूप में वो पृथ्वी में बहती हैं। जब वो सिर की जटाओं में आती हैं तब वह दिव्य जलधारा के रूप में जटाओं में बंध जाती हैं। और जब भगवान शंकर उनको प्रवाहित करते हैं तब वह जो है हमारे भौतिक जल के रूप में पृथ्वी में गिरती हैं। और इन 4 रूपों में गिरती हैं। 4 रूपों में से भगीरथी जो है गंगा आकर के सभी सगर पुत्रों को तारण करती हैं। राजा सगर प्रसन्न हुए, सभी सगर के पुत्र जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से गंगा की हम 2 धाराओं को आज हमने कथा में श्रवण करने को पाया। एक तो दिव्य जलधारा जो है स्वर्ग में बहती हैं, देवताओं को प्रसन्न करती हैं, देवताओं को तृप्त करती हैं। एक है भौतिक जलधारा जो पृथ्वी को तारण करती हैं। हम भौतिक जलधारा को देख सकते हैं, लेकिन दिव्य जलधारा को देखने की क्षमता हमारी नहीं है। दिव्य तत्वों को, दिव्य जलधारा को देखने की क्षमता है भगवान को, देवी देवताओं को, क्योंकि वो स्वयं दिव्य स्वरूप हैं, क्योंकि वो स्वयं अग्नि तत्व स्वरूप हैं, क्योंकि वो स्वयं तेज स्वरूप हैं, क्योंकि वो स्वयं तत्व स्वरूप हैं। इसलिए उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन हम जो है भौतिक तत्व में रहते हैं, तो हमारे लिए भगवान शंकर ने भौतिक जलधारा को बहाया है। ये जो भौतिक जलधारा जो देख रहे हैं वो हमारी गंगा है, और दिव्य जलधारा के रूप में बहती है वो स्वर्ग में बहती है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। माँ भगवती गंगा की जय।